जय माता दी जी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और माँ भगवती की कृपा से जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने टाइटल के बारे में कि एक बहू ने किया था अपने ससुर जी का पिंडदान। बिल्कुल सही सुना, एक बहू यानी पुत्र वधू, उसने अपने ससुर जी का पिंडदान किया। बिल्कुल सत्य है ये बात। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर सबने करना है, सबने अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको वीडियो को शेयर जरूर करना है, ये सबके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे समाज में खास तौर पर सनातन धर्म को मानने वाले परिवारों में मान्यता है कि परिवार में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु से जुड़े अंतिम संस्कार केवल पुरुष ही कर सकते हैं। हालांकि बदलते समय के साथ धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस सोच में भी परिवर्तन आ रहा है। लेकिन इस परिवर्तन की दिशा में सबसे पहला कदम, बिल्कुल सबसे पहला कदम त्रेता युग में स्वयं देवी सीता ने उठाया था। जी हाँ, आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि देवी सीता, भगवान श्री राम की जो पत्नी थी, देवी सीता ने सबसे पहला ये कदम उठाया था। तो जानिए कैसे उन्होंने सबसे पहले अपने ससुर का पिंडदान किया। शास्त्रों के अनुसार अपने बेटे और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे। पिता के देहांत के बाद श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दशरथ जी का पिंडदान करने बोध गया गए। श्री राम पिंडदान की सामग्री एकत्र करने के लिए जब जाने लगे तो उन्होंने सीता माता को फाल्गु नदी के किनारे पर बिठा दिया और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर वो चले गए सामग्री लेने। श्री राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर अभी लौटे भी नहीं थे कि इतने में आकाशवाणी होने लगी और आकाशवाणी से आवाज आई कि सीता मेरा पिंडदान करो, कि समय जो है शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए मेरा पिंडदान करो। अब इसी बीच माता सीता को दशरथ जी की आत्मा के दर्शन हुए जो उनसे पिंडदान के लिए कह रही थी। इस पर माता सीता ने दशरथ जी से कहा कि मैं ऐसे कैसे आपका पिंडदान कर सकती हूँ, कि पिंडदान का अधिकार तो पुरुषों को होता है, मैं कैसे आपका पिंडदान कर सकती हूँ, आपका कैसे कर सकती हूँ पूजन। तो इस पर उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल कर सकती हो और तुम्हारे द्वारा किया गया पिंडदान मुझे स्वीकार होगा, मुझे इससे जो है शुभ गति प्राप्त होगी। तो माता सीता ने फाल्गु नदी, गाय, केतकी के पुष्प और अग्नि की उपस्थिति में बालू के पिंड बनाकर दशरथ जी को पिंडदान कर दिया। अब बालू कहते हैं रेत को। देखिए, माता सीता ने केवल रेत का ही पिंड बनाकर और दशरथ जी को पिंडदान कर दिया। उनकी आत्मा प्रसन्न होकर सीता जी को आशीर्वाद देकर वापस लौट गई। अब जब श्री राम और लक्ष्मण जी सामग्री लेकर लौटे तब माता सीता ने उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। इस बार श्री राम आश्चर्य करने लगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तब माता सीता ने कहा कि प्रभु आप आश्चर्यचकित ना हो, जब मैंने पिंडदान किया था तब फल्गु नदी, गाय, केतकी के फूल, वट वृक्ष और अग्नि ये सभी उपस्थित थे उस समय। अब माता सीता ने फल्गु नदी से कहा कि तुम श्री राम को बताओ कि मैंने पिताश्री का पिंडदान कर दिया है। इस पर फाल्गु नदी चुप रही और कुछ भी नहीं बोली। उसको यह था कि कहीं भगवान श्री राम क्रोधित हो जाएंगे, कोई मुझे श्राप दे देंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुप रही। अब माँ सीता आश्चर्य में पड़ गई। बहुत विनय के बाद भी जब फाल्गु नदी ने कुछ नहीं बोला तो माता ने उसे श्राप दे दिया कि तुम बहती तो रहोगी लेकिन कभी दिखाई नहीं पड़ोगी। तो आज भी आप गया में जाइए तो वहां जाकर आप देखेंगे कि जो फल्गु नदी है वो केवल रेत में नजर आती है, लेकिन जब भी उसको नीचे से थोड़ा खोदा जाता है, हाथ से उसको निकाला जाता है तो नीचे पानी रहता है। वो लुप्त हो गई उसी समय से। तो माता सीता ने कहा कि मैं शाप देती हूं, तुम अपने ही बालू में समा जाओ। इसलिए आज तक फाल्गु नदी बहती हुई नजर नहीं आती और बालू को हटाने पर ही इसका पानी देखा जा सकता है। अब माता सीता ने केतकी से कहा, केतकी के पुष्पों से कहा कि तुम प्रभु को बताओ कि पिताश्री को मैंने पिंडदान कर दिया है। इस पर केतकी के पुष्पों ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तब माता ने उन्हें भी श्राप दे दिया कि आज से पवित्र कार्यों में तुम्हें वर्जित रखा जाएगा, क्योंकि तुमने चुप रहे हो, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, सत्य का साथ नहीं दिया, तुम चुप रहे हो। तो यही कारण है कि केतकी के फूलों को शापित फूल माना जाता है और किसी भी पूजा या किसी भगवान को केतकी के फूल नहीं चढ़ाते हैं, जिसको इंग्लिश में जैस्मिन भी बोलते हैं। तो ये जो केतकी के पुष्प रहते हैं ये भगवान को समर्पित नहीं किए जाते। अब उसके बाद आ गई बारी माता गाय की। अब माँ ने जो गाय माता थी उनसे भी कहा कि आप श्री राम को बताओ
कि मैंने कैसे पिताश्री का पिंडदान किया था। वो पधारे, उन्होंने मुझसे कहा और मैंने उनका पिंडदान किया। अब जब गाय माता से उन्होंने प्रार्थना की तो इस पर गाय भी खामोश रही। तब माता ने गाय को भी श्राप दिया कि तुम रहोगी तो सदैव पूजनीय ही, लेकिन अपवित्र चीजें ही खाओगी, गंद मंद खाया करोगी, साथ साथ अपवित्र चीजें खाओगी, इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ। अब माता ने अग्नि से प्रार्थना की कि हे अग्नि, तुम बताओ कि कैसे दशरथ जी आए, और उन्होंने मुझे अपना पिंडदान करने के लिए कहा और मैंने उन्हीं की आज्ञा के अनुसार उनका पिंडदान किया। इस पर जो अग्निदेव थे ये भी चुप रही। तो माँ को गुस्सा आया, माँ क्रोधित हुई और उन्होंने देवी सीता ने अग्नि को भी श्राप दे दिया कि आज से जो भी वस्तु या व्यक्ति तुम्हारे संपर्क में आएगी जलकर राख हो जाएगी, कोई तुमसे प्रेम से स्पर्श नहीं कर पाएगा। अब आखिरी जो एक जिसको गवाह कह सकते हैं वो था वट वृक्ष। अब सबसे कुछ बोलने की विनती करते हुए और खामोशी पर शाप देते हुए माता सीता श्री राम को लेकर अंत में वट वृक्ष के पास पहुंची। उन्होंने वट वृक्ष से विनय की कि हे देवतुल्य वृक्ष, तुम प्रभु को बताओ कि पिताश्री का पिंडदान मैंने किया है, पिताश्री की आज्ञा अनुसार मैंने उनका पिंडदान किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह खाली हाथ लौटें। उन्होंने मुझसे विनती की, मुझसे प्रार्थना की, तो मुझे उनका पिंडदान करना पड़ा। इस पर वट वृक्ष ने पूरी बात श्री राम को सच सच बता दी कि कैसे भगवान दशरथ की आत्मा प्रकट हुई, आकाशवाणी हुई। उन्होंने माता सीता से प्रार्थना की कि आप पिंडदान करिए और माता सीता ने बालू से उनका पिंडदान किया। तब माता सीता ने प्रसन्न होकर वट वृक्ष को वरदान किया कि आज के बाद आपके पत्ते कभी भी किसी भी मौसम में नहीं सूखेंगे। आप वर्ष पर्यंत मतलब सारा साल आप हरे भरे रहेंगे और हर शुभ कार्य में आपकी पूजा होगी और आपको देवताओं की तरह पूजा जाएगा। आप हमेशा पूजनीय रहोगे पूरा वर्ष। तो ये देखिए कि केवल वट वृक्ष ने ही माँ सीता का साथ दिया। अब इसके बाद जब भगवान श्री राम को विश्वास हो गया, उनको पता चल गया कि सच में माता सीता ने पिंडदान किया है, तो माँ ने भगवान श्री राम ने महिलाओं को वरदान दिया। माता सीता की बुद्धिमता और पिताश्री को खाली हाथ ना लौटने देने की प्रशंसा करते हुए भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया कि हे देवी सीता, जिस प्रकार आज आपने पिताश्री का पिंडदान किया है, आने वाले समय में कोई भी महिला पुरुषों की अनुपस्थिति में पिंडदान कर सकती है। कहा जाता है कि श्री राम से आशीर्वाद मिलने के बाद महिलाओं को पिंडदान का अधिकार पूर्ण रूप से मिला। इससे पहले केवल पुरुष ही पिंडदान का कार्य कर सकते थे। अब ये तो था मेरा आज का टॉपिक, जिसके बारे में मैंने आपको पूरे कहानी बता दी, लेकिन कुछ और भी तथ्य हैं मेरे पास जो मैं आपके सामने आपको बताना चाहता हूं कि स्त्रियों को श्राद्ध पिंड दान करने के बारे में सिंधु ग्रंथ के साथ साथ ही मनुस्मृति, मार्कंडेय पुराण और विशेषकर गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि महिलाओं को तर्पण और पिंडदान करने का पूर्ण अधिकार है। अब गरुड़ पुराण के अनुसार आपके सामने मैं एक श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूं। इस श्लोक में आप देख सकते हैं कि पुत्र या पति के ना होने पर कौन श्राद्ध कर सकता है। इस बारे में गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय का जो मैं सामने आपके पेश कर रहा हूँ, ये श्लोक पेश कर रहा हूँ। इस श्लोक का अर्थ ये है कि 11वें अध्याय में इसमें कहा गया है कि ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहु पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार पूर्ण रूप से है। इसमें ज्येष्ठ पुत्री या एकमात्र पुत्र भी शामिल है। ज्येष्ठ पुत्र या एकमात्र पुत्र भी शामिल है। अगर पत्नी भी जीवित ना हो तो सगा भाई अथवा भतीजा, भांजा, नाती, पोता आदि कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इन सब के अभाव में कोई शिष्य हो, कोई मित्र हो, घनिष्ठ मित्र हो या कोई भी रिश्तेदार अथवा कुल पुरोहित मृतक का श्राद्ध कर सकता है। इस प्रकार परिवार के पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी महिला व्रत लेकर पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकती है। देखिए, महिलाएं श्राद्ध कर्म करते समय ध्यान रखें कि वे कुश और जल के साथ तर्पण ना करें। काले तिल के साथ ही महिलाओं को तर्पण करना चाहिए। और दूसरी चीज, केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करने का अधिकार है, वे ही केवल श्राद्ध करने के पात्र हैं। यदि पूर्वजों की तिथि याद नहीं है तो बच्चे का पंचमी को, बुजुर्ग महिला और पुरुष का नवमी को श्राद्ध किया जा सकता है। यदि समय के अभाव में या भूल बस श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो पितृ विसर्जनीय अमावस्या, जिसको हम सर्व पितृ अमावस्या ही कहते हैं, उस दिन आप श्राद्ध करने से भी पितरों को भोज खिला सकते हैं, उस दिन पितरों का भोज दे सकते हैं। उस दिन भी करने से पितरों को मुक्ति की प्राप्ति होती है।
तो श्राद्ध करते समय महिलाएं केवल सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं और श्राद्ध कर सकती हैं, क्योंकि सफ़ेद शांति और पीला वैराग्य का प्रतीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं, और जो मेरा टॉपिक था कि एक बहू ने किया था अपने ससुर का पिंडदान। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आपके सामने आऊँ और ऐसी और रोचक जानकारियाँ आपको मिलती रहे मुझसे। तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलूंगा जल्द ही अगले वीडियो में किसी नए अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।